जय श्री राम। जय श्री राम। भाई देख लो, आज एक वहम दूर, एक बार बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई देख लो, सारे मुस्लिम बैठे हैं और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इस जय सिया राम या अल्लाह अकबर, ये तो एक ही तो नाम है ऊपर लेगा। सरकार 10 साल करगी, इससे नु तो पूछो नु को इस रास्ते में नु को यहाँ से मंगलगढ़ी से की करा करो, मैं माने रिश्तेदारी करनी छोड़ गए थे जी कांग्रेस सरकार में। आपके मनरेगा में जो काम हो रहे हैं, 4 ट्रैली गेट थे नहीं, 2-2 लाख रुपए की पेमेंट निकली है। आप मौके पे देख लो, जो रास्ते बने इंक्वायरी करवा के देख लो। आप अगर कोई इंक्वायरी की बात करता है तो उसमें वही दबा ली जाती है। बताओ भाई, बीजेपी में बात दबाने की बात आई है, ये तो मैं भी कहूंगी बीजेपी में बात दबाते बहुत है, करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं मैडम जी, एक बात सुनो, ये हमारा चाचा है, ठीक है, नहीं इसका चाचा बाद में है, अभी फिलहाल बात कांग्रेस बीजेपी की हो रही है। मैं बताऊंगा ना जी नहीं दबाने की बात बीजेपी वाले है ना, दबाना ही जानते हैं। ठीक कह रही हूँ ना मैं, ठीक कह रही हूँ ना। इससे पूछो, जो मुंडी गढ़ी का रास्ता था पूरे से 15 किलोमीटर न था, दीपेंद्र हुड्डा उरी आता जी इसकी कोठी पे, दीपेंद्र हुड्डा हमने एक ही रास्ता मांगा था, वो नहीं बना था जी, और अब 5 मिनट का रास्ता। बताओ भाई, हुड्डा जी आपकी कोठी पे आए थे, एक रास्ता मांगा वो भी नहीं मिला कह रहे हैं। मैडम तुमने काफी काम किया, हुड्डा साहब ने करे नहीं है। पहले गलियां बनवाई, यहाँ आए भी थे, ये सारे ग्रांट भी दे रखे। मैडम ये ग्रांट किसने दिए? स्कूल यहाँ बने, स्टेडियम की यहाँ 4 दीवारी थी। मैं अरविंदर कल्याण को वोट दूंगा, मैं किसी पार्टी से वोट नहीं देता, मैं अरविंदर कल्याण से ज्वाइंट हूँ जी। उधर देखो भाई, तालियां बज गई है पीछे, कहते किसी पार्टी को वोट नहीं देता। पार्टी से ज्वाइंट नहीं हूँ, मैं कल्याण से ज्वाइंट हूँ जी। हाँ, पार्टी कोई से भी वो आजाद भी लड़ा दे, मैं अरविंदर कल्याण से वोट दूंगा। ऐसा क्या कर दिया हरविंदर कल्याण जी? हमारे दिल में है जी हरविंदर कल्याण। कहाँ है दिल में, दिखाना। देखो उसके कल्याण के नीचे है, अंदर दिख रहा है। क्या बता दे? ये कह रहे ना डॉक्टर साहब ने लगवाए, मेरे गांव में तो एक बता दो कौन सा लगवाया। इनकी राजनीति मैडम कांग्रेस टाइम में पता क्या थी, ये सड़कों पे फिरोजा में थे, ये जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर है और पूछते फिरोजा में थे, भाई कोई लड़का लगवाना, हुड्डा साहब को 5 लाख रुपए देने, कोई लड़का लगवाना। मैडम ये इतने झूठे बोल रहा है, गधा खड़ा कर दो इनके बीच में, सारे नु कह दो मैच है, कहा भाई मैच है। इन कांग्रेसियों का झूठा बोलना। मोदी जी का हाथ सुन लो मैडम, देश में टंका बज गया, कोई आदमी कह दो नहीं देश में को हमें मैडम विदेश में टंका बज गया मैडम, आज तक कोई कांग्रेस का बाहर गया इनका टंका बजा। और ये मैडम पता क्या, कांग्रेसी उस टाइम इनकी चल नहीं रही मैडम, इब तो नमकीन का पैकेट भी नहीं मिलता इन्हें। उस टाइम पता क्या था, 10 लाख ले लेते, आज दीपेंद्र से देने, आज उससे देने, लड़का किसी का मैडम लगना था। आज जो जोड़ से जमीन बेच कर उनके बच्चे घरों बैठे, आज बच्चे मैडम एक कोई बता दो बगैर पैसे के नहीं लग रहे हो। मेरे गांव से लग गया, पहले कम से कम पैसे दे के सही लग तो जाते थे। आप बीजेपी के टाइम में तो बेरोजगारी इतनी हो गई, बेरोजगारी इतनी हो गई, धक्के खा रहे हैं लोग। बताओ बेरोजगारी कैसे? ये मुसलमानों के जितने भी गाँव है यहाँ, जितने भी लड़के लगे कदी लगे गए और बगैर पैसे लगे जी, गरीब घरों ये मांग प्रधान कांग्रेस ही है, इससे पूछ इसके गांव में भी लड़के लगे बगैर पैसे लगे मैडम जी। ये परसत जो मारा है ने 100 फैक्ट्री खुल गई मैडम, 15,000 रुपये मिला, तड़की जावा बच्चे 15,000। आज तक कांग्रेस ने सब बंद करवा दी थी मैडम, सब कोई भी रोजगार नहीं छोड़ा था कांग्रेस ने। बता दो को छोड़ा हो? और मैडम जी झूठ बोलने की राजनीति है मैडम, जो ये ड्रामा में चला हुआ है ना मैडम, ये सभी इन्होंने चला रखी। बता दो सही बात है, कांग्रेस ने ही धर्म परिवर्तन, हाँ जो ये हिंदू सारा ये सब कांग्रेस ने चला। जी बता दो किसी ने। घरोंडा के बल्हेड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी सारे मुस्लिम भाई हैं जो कि आज बताने वाले हैं। अगर चुनावी सर्वे की मैं बात करूं, पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं राजनीति, इस समय राजनीतिक माहौल हर जगह बना हुआ है। आज हम चुनावी सर्वे करने के लिए इस गाँव में पहुँचे हुए हैं और स्पेसिफिकली अगर मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूँ, मुस्लिम्स की बात करूँ, उनका क्या कुछ कहना है सरकार को लेकर। क्या आने वाले समय में वो दोबारा से बीजेपी को ही अपना मतलब सरकार की तौर पे चुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर क्या कुछ इन लोगों के मन में है, वो उस पर आज बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? बलेड़े से, यहीं से हूँ। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं मोदी जी की, मोदी जी देश के लिए मान है, सम्मान है या फिर अपमान है? ऐसा जी, मोदी बढ़िया, सारे बढ़िया, कुछ इसमें गड़बड़ी कर रहे, अगर मैं ना हो तो यह सरकार कभी नहीं जाती। अच्छा, जो कौन गड़बड़ी जो हिंदू मुसलमान वाली करके चला ना, मैं ना करे तो यह सरकार कभी नहीं जाती। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम वाली? ये करे कहीं बजरंग दल करके बैठ जाए, कहीं वो करके बैठ जाए, वो करे। इस सरकार तो बढ़िया सरकार ही नहीं है कोई। मतलब दोबारा से देखना चाहते हैं बीजेपी को? हम तो चाहो अगर ये छोड़ दो, हम तो इसका वोट दिए, पीछे भी दिए थे। मतलब सिर्फ यही एक कारण है कि बीजेपी की सरकार में धर्म की राजनीति होती है, इसलिए वोट नहीं दोगे? ना कोई हराने वाला ही नहीं है, ना यूपी में, ना हरियाणा में, हिंदुस्तान में नहीं रहता ना कोई। अगर इसमें यह बात ना हो तो इनके दिमाग में आवे तो हम इससे जीतो, हम लोग है इससे फर्क पड़ रहा।
तो मतलब दोबारा मोदी जी चाहिए। हाँ हम तो मोदी ने चाहेंगे अगर या धर्म की राजनीति छोड़ दो और देखा कौन रहा है। तो मोदी जी तो फिर जय श्री राम बोलते हैं, बोल दो। जय श्री राम में कौन हमारे पे जोर पड़ रहा है? जय श्री राम है। तो भाई देख लो, मुस्लिम है और कह रहे हैं जय श्री राम। मोदी जी के इतने कट्टर फॉलोअर हैं। कौन वाली दिक्कत है नहीं? जय श्री राम में कौन हमारे पे फर्क पड़ रहा है? कुछ धक्का तो नहीं हम कहते कुछ भी हनी को आला मेरे पास ओवर को आला है बता के जो जय श्री राम कहने में। भाई बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, सबसे कहलवा दो, फिर एक बार लगा दो जय श्री राम। अरे कह दो भाई। हाँ क्या धक्के ने किया इसमें? ऐसा कुछ नहीं है हमारा, ये तो धक्के वाली है। धक्के तो कोई कुछ नहीं करता। मतलब ये सिर्फ वैसे ही वहम बनाए हुए कि मुस्लिम लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। ऐसा है, भाई क्या है इसमें? हो जाए कुछ भी नहीं करता कोई। ना तो इसमें श्री राम में कुछ ना किसी में, तो वही का रखा ऊपर वाले का नाम है सारों का, सबका ऊपर कोई वाले का अल्लाह है। के लो, वाहिगुरु के लो, भगवान के लो, और एक ही चीज सारे। है जी, ये तो लोगों ये का तो बड़ी- वही का रखा ड्रामा। हाँ और कुछ नहीं है जी। आप भी मुस्लिम ही हो? हाँ जी मुस्लिम हूँ, इसको देगा भाई मेरा। अच्छा आप नहीं बोलोगे? ना जी, क्यों, आप क्यों नहीं बोलोगे? बस ये भाई है, ये बोलेगा। भाई बोलेगा, चलो भाई से पूछ लेते हैं। आने वाले समय में किसको देखना चाहते हो, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? बीजेपी ठीक है जी। क्यों ठीक है बीजेपी? बीजेपी बढ़िया है जी, बढ़िया काम कर रही, बढ़िया विकास करे। क्या बढ़िया काम किया बीजेपी ने? के छोड़ ना सारा बढ़िया कर रखा, छोड़ भी कुछ। घोटाले इतने हो गए, करप्शन बढ़ गई, उसका क्या? करप्शन कहाँ बढ़ गया बीजेपी में? बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहाँ सारी बदमाशी खत्म कर दी ना, सारा काम ठीक कर रही। हाँ अपने यहाँ बलगन दिक्कत है, वहाँ तो दिक्कत है नहीं। यूपी में तो यूपी में चाहे शहर रात कहीं ना फिरो, पहले वहाँ दिन मीटर लगा था, रात में नहीं लगता। हाँ तो मतलब दोबारा से मोदी जी चाहिए। मोदी जी ठीक है जी। भाई यहाँ पर तो मुझे लगता है बिल्कुल कट्टर मोदी फैन बैठे हुए हैं, सबको मोदी जी दोबारा से चाहिए। मुस्लिम्स की अगर मैं बात करूँ, ज्यादातर के जुबान पर सिर्फ यही होता है कि दोबारा से सरकार चाहिए तो बीजेपी की चाहिए। एक और सर भी है। सर क्या नाम है आपका? शाकिर है जी। शाकिर जी। तो क्या लगता है बीजेपी ने काम करवाए हैं आपके एरिया में? काम कराया है जी। करवाया है। जी तो कांग्रेस के समय पे ज्यादा काम हुए थे, इस समय अब बीजेपी के समय? नहीं, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के समय पे ज़्यादा हुआ। कांग्रेस के समय पे। जी ये आपके दोस्त तो कह रहे हैं कि अब ज्यादा काम बस जी, हुआ। वह उनकी अलग अलग वो है जी। अच्छा, क्या काम हुए थे कांग्रेस के समय पे? कांग्रेस के समय में देश ने उन्नति की, परमाणु शक्ति बना देश, सारे काम जितने भी हुए कांग्रेस के टाइम पे ही हुए। आने वाले समय में किसे वोट देके जिताएंगे, कांग्रेस को या फिर बीजेपी? नहीं, कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को वोट देंगे। तो भाई कह रहे कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? नहीं, बीजेपी भी अच्छी पार्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जो है कांग्रेस को ही देंगे। पिछली बार बीजेपी को दिया था, संतुष्ट नहीं है फिर दिया था तो? नहीं अब की बार तब वो करके देखेंगे, तबादला करके देखेंगे। आप किसको वोट देंगे सर? कांग्रेस को, क्यों देंगे कांग्रेस को? बस कांग्रेस पार्टी अच्छी है जी। कैसे अच्छी है? बस ऐसी, ऐसे कैसे अच्छी है, क्यों अच्छी है? बस उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है जी। हिंदू मुसलमान नहीं है। क्या लगता है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? जी जी हिंदू मुसलमान करती है? जी जी, कैसे लगता है, बस ये, बताओ। बस ये तो भाई इनका कहना है कि हम कांग्रेस को वोट इसीलिए देंगे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी में जो है धर्म की राजनीति होती है। अगर एक ये फैक्टर निकल जाए तो बीजेपी बेस्ट है, इन लोग का ये कहना है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर अगर मैं काम की बात करूं और विकास की बात करूं, कांग्रेस के समय पे ज़्यादा हुआ था, बीजेपी के समय पे ज़्यादा हुआ? सबसे पहले तो जी आपको नमस्कार। और हमारे यहाँ जो काम होया जी वो बीजेपी के उसमें होया जी, बीजेपी के राज में होया जी। हमारे यहाँ सड़कें भी इतनी टूटी थी, जहाँ से अब आप आए हो यहाँ आने का मन ही नहीं करा था लोगों को, इतनी सड़कें टूटी हुई थी। हमारे गांव से गांव सारी सड़कें जुड़ गई जी। हमारे मतलब जितने भी काम थे जी, छड़ों के ला लो, शमशानों के ला लो, कब्रस्तानों के लगा लो, मंदरसों के लगा लो, सब काम बीजेपी ने। बीजेपी में है लगता है आप? नहीं बीजेपी बात अब यहाँ बीजेपी का कोई नहीं, कांग्रेस का कोई नहीं। कांग्रेस यहाँ 10 साल रही, क्या करे बता दो, एक भी सड़क बनी हो? इतने पानी में ना कर रहे थे, मंगलगढ़ी से उरे तक पानी था जी इतना। अब देखो ना जी, गाड़ी यहीं आन कर रुकती है घर पे। तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया ना, इसने अपनी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस ने तो कोई काम आपको नहीं लगता, जैसा कि आपके साथी ने बोला कि बीजेपी पार्टी में धर्म की राजनीति की जाती है? नहीं करती है, वो तो सारी बिरादरी में होती है। मुसलमानों में भी कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग हिंदुओं में भी होते हैं। बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं, बात हो रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की बात हो रही है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी में इलेक्शन इसी बेसिस पे जो है लोगों को लड़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम वाली चीज पे? देखो कुछ नेता हैं इसमें तो कहने की जरूरत नहीं, कुछ नेता है जिसमें भाई जो ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं धर्म की। नरेंद्र मोदी है जी, हमारा देश कहाँ आज कहीं भी जाओ नाम ले दो, यानी कौन पूछा था आज के टाइम में
चाइना वाले बोलते हो, पाकिस्तान वाले बोलते हो, कोई भी बोलता तो हो। मोदी अगर आप मोदी जी के फैन, मोदी जी राम जी के फैन, बोल दो फिर जय श्री राम। एक बात तो सुनो मैडम जी, जय सिया राम या अल्लाह अकबर, ये तो एक ही तो नाम है ऊपर लगा। इसमें बोलने की मतलब ये सिर्फ लोगों ने वैसे ही एक भ्रम फैलाया हुआ है एक भ्रम कि मुस्लिम्स नहीं बोलते। नहीं, मुसलमान यहाँ हिंदू मुसलमान एक भाई है, एक परिवार है। ये ब्रह्म है, ये हमारा शादी में ब्याह में हमारी लड़कियों के उसमें सब हम इनके जाते हैं, ये हमारा आते हैं। बुलवा दो ना फिर एक बार सब मुस्लिम से जय श्री राम। सारे बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है मैडम जी। फिर बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। नहीं, बाकी देखो योगी ने कितना बढ़िया काम किया। ये अभी आप बात पलट रहे हो, बोलो फिर ना, सबसे बुलवाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम जी, ये तो सब एक ऊपर का नाम है, कहीं भी ले दो। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, लो ना नाम। नहीं, लेने में क्या दिक्कत ही क्या तो है? फिर लो, दिक्कत नहीं है तो ले क्यों नहीं? नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो ऐसी कोई बात नहीं तो कोई ले। भी धर्म हो, देखे हमारा धर्म है, हम अल्लाह का नाम लेते हैं, उनका धर्म है राम का नाम लेते हैं। ठीक है मैडम जी। चलो अल्लाह का नाम ले दो फिर। अरे अल्लाह के हुक्म से बीजेपी सरकार आएगी और बीजेपी के ही सब वोट देंगे तन मन धन से। हमारा अपना हरविंदर कल्याण विधायक है यहाँ से, बहुत अच्छे काम कर रहा है जी, सबकी सुनता है जी। किसी गांव में कोई पाल्टीबाजी नहीं कर रखी। कोई भी चले जाओ, अगर खिलाफ पड़े, हमारा एमपी है, एमपी के पास जाओ, वो कांग्रेसी सरपंच है, अपने यहाँ कुर्सी सरपंच है, कई सरपंच है, उनसे कहता अपना काम ले लो, हमने वोट की राजनीति नहीं करनी, काम ले लो, अब सरपंच बन गया आप। तो इतने काम कर रहे जी, काम की तो कतई कोई दिक्कत ही नहीं है जी मैडम जी। अब हम गए थे, हमारे कब्रस्तानों की चारद्वारी देखो जी, 10 साल में हम सरपंच थे, हमारे पे एक चारद्वारी नहीं बनी जी कब्रस्तानों की। अब बीजेपी ने कब्रस्तानों की चारद्वारी देखो, अब हम लेने गए चौतरा दिया, उसमें शेड बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे काम बीजेपी कर रही। ये तो कहने की बात है जी मैडम जी को। क्या लगता है सर, माइनॉरिटीज़ की अगर मैं बात करूं, चाहे मुस्लिम्स हों, सिख हों, बहुत सारे इसमें लोग आ जाते हैं, काफ़ी सारी कास्ट आ जाती है, तो क्या लगता है कि बीजेपी जो है ज़्यादा माइनॉरिटीज़ पे ध्यान देती है, काम करती है माइनॉरिटीज़ के लिए, या फिर कांग्रेस? बीजेपी करती है। कैसे लगता है आपको? कोई बेरोजगार नहीं है, कोई सब रोजगार मिल रहे सबने। मेरे को तो लगता है, अगर मैं आंकड़ा देखूं तो आज के टाइम में बेरोजगारी जितनी है कांग्रेस के टाइम में तो इतनी नहीं थी। नहीं, कांग्रेस के टाइम में कौन नौकरी लग गई थी? कांग्रेस के टाइम में भी नहीं चल रहा था, अपना रिश्वत ही चल रही थी पूरी, और पैसे दे के लगती थी। पैसे दे गए। यहाँ सारे बीजेपी वाले बैठे हुए हैं क्या? नहीं मैडम, आपका क्या कहना है? अब अगर मैं मोदी जी की मैं बात करूं, क्या लगता है देश के लिए मान है, सम्मान है, अपमान है? सम्मान है जी। क्यों सम्मान? क्यों? सम्मान तो मैडम आप रोज देख रहे हो जी, बाहरले देश वाले भी मोदी जी का सम्मान करते हैं, और जितने विकास कार्य हैं मोदी जी के राज में हुए, तो इतने विकास कार्य तो आज तक हो ही नहीं मैडम। मैं अपने गांव की बात करना चाहता हूँ आपसे। शमशान घाट देख लो, यहाँ से मुंडेगढ़ी जाने के लिए हमने 4 घंटे में परे आना पड़ता था ग्राउंडे को मैडम। जो सड़क भी थी, विधायक जी खड़े होकर खुद अपने आप सड़क बनवाई, कब्रिस्तान बनवाए मैडम, शमशान घाट बनवाए, गाँव की फ्रेंडी बनवाई, बिजली हमने 8-8 दिन हो जाए थे। विधायक जी ने हमारे को पावर हाउस दिया, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए हमारे 6 किलोमीटर जाते थे, 12वीं तक का स्कूल दिया, ये विधायक जी की तो देन है। यानी कांग्रेस टाइम में तो हमारा लाइट भी नहीं थी मैडम, आज हमारे कहीं देख लो 24 घंटे लाइटें चलती है, ये सब विधायक जी की देन है, बीजेपी की देन है। विधायक जी ने आज तक कोई पार्टीबाजी नहीं करी। कोई भी पार्टी का जाकर विधायक जी को कह दे ये काम है, 1 मिनट में अगले दिन चालू हो जाता है काम। नाम ब्रह्मपाल है जी। इसके बाद सिकंदर जी हमारे साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप तो वैसे हो ही बीजेपी के, आपसे तो मैं ये तो क्या ही पूछूं कि कौन सी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन क्या आप अभी फिलहाल मुस्लिम्स के अंदर बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार की तरफ से ऐसी क्या चीज़ है जो उनको माइनॉरिटीज़ के लिए और करनी चाहिए? हालांकि आप बीजेपी में हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसी चीज़ है जो और इम्प्रूव हो सकती है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए और सरकार द्वारा काम किए जाने चाहिए? नमस्कार जी। सरकार ने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छे काम किए। मैं ये नहीं कहता, गिनवाने बैठूं तो आज के टाइम में लाइनें लग जाएगी। जैसे यहाँ ये सब गांव के ही वासी है, इन्होंने बताया इनके गांव में सड़कें नहीं थी, पानी तो छोड़ो पीने का है, यहाँ लोग पानी में चल के आते थे यहाँ पर लोग, ठीक है, सीधा गाड़ी अब यहाँ नहीं, काम तो इन्होंने गिनवा दिए। मैं ये पूछ रही हूँ, ऐसी क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए आगे और भी होनी चाहिए जो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अब तक नहीं की है? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ जो है जितनी भी, यानी कि अगर आप देखोगे सोनीपत से शुरू हो जाओगे, सोनीपत, मालखा, पानीपत, घरौंडा, इंद्री, यमुनानगर, ये जितने यमुना किनारे बेल्ट है, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा तादाद में है और माइनॉरिटीज़ है, ठीक है। तो सरकार को सिर्फ मेवात की तरफ ना देखकर आज यहाँ पर जो इलाके में जितने माइनॉरिटीज़ के लोग रह रहे हैं उनकी तरफ देखते हुए भी इनके हालातों का जायजा लेना चाहिए ज़्यादा अच्छे तरीके से, और इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ उनको ऐसा गठित करना चाहिए जो
इनकी सोच, इनके विचार और जो इनके दुख सुख दर्द है जितने भी है वो वहाँ तक पहुँच सके। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं उनसे बात। सर क्या लगता है, अगर मैं बात करूं सरकार में कोई भी पोस्ट देने की अगर बात आती है, लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग माइनॉरिटीज़ का एक हिस्सा हो, आप मुस्लिम्स की संख्या कम है, क्या लगता है इस वजह से सिर्फ पीछे रह जाते हैं, वो पोस्ट नहीं मिल पाती है, हिंदूज़ को पहली प्रायोरिटी दी जाती है? ऐसा कुछ? जी हमारे यहाँ मुस्लिम में अनपढ़ ज़्यादा हैं जी, इस करके तो सरकार ही उसमें क्या करेगी। तो आप लोग एजुकेशन की डिमांड क्यों नहीं करते सरकार से? नहीं अब तो बहुत सुविधा है जी, जैसे अंकल जी बोल रहे 12वीं तक स्कूल गांव में हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी तरक्की हो रही है जी, बिजली की उसकी सब सुविधा, पानी तक सब। अब उसमें सरकार की हमारे यहाँ अनपढ़ लोग ज़्यादा है ना जी, मुस्लिम उसमें। कुछ समय बाद सरकार जो है पॉपुलेशन बिल लेकर आने का सोच रही है, जिसमें मतलब 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं ताकि जनसंख्या कंट्रोल हो सके, नियंत्रित हो सके। उसको लेकर क्या कुछ राय है आपकी? नहीं अच्छी बात है जी। क्योंकि मुस्लिम्स में पहले तो 4-4 शादियां भी अलाउड थी। नहीं वो तो अब तो जी टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है ना, जैसे सरकार के साथ ही अच्छी बात है जी, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ जी अच्छी चीज़ है बिल्कुल। पॉपुलेशन कंट्रोल जो ये बिल लेके आने की सोच रही है सरकार, क्या लगता है सही है गलत है? नहीं ये बेस्ट है, हमें ये रोकना भी चाहिए। ये तो सब में ही है, अनदर कास्ट है, कोई नीची कास्ट है उसमें भी हो रहा है। ये नहीं है कि भाई मुसलमानों में ही हो रहा है, कोई नॉन कास्ट है उसमें भी ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब तो कंट्रोल है, आजकल सभी एजुकेटेड हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है। इसमें तो कोई ऐसा वो सिचुएशन नहीं है कि भाई यही मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, ऐसा कोई कुछ नहीं वो है। और हमें इस फ़ायदा है इस चीज़ से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये नियम लागू भी होना चाहिए। 3 तलाक का जो कानून था जो रद्द कर दिया गया, उससे कितना संतुष्ट हो? नहीं पहले भी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। नहीं मतलब 3 शादियां करनी थी, नहीं करनी? नहीं किसी ने कर रखे 3 शादियाँ, हमारे यहाँ से किसी ने भी 3 शादियाँ की। पहले था कि भाई कर लेते थे वो तो जैसे कि ऊपर नीचे कर लेते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हिंदू में भी था मुसलमानों में भी था पहले ना। हिंदूज में कहा उनको लीगली वो कर थोड़ी सकते थे? नहीं लीगल नहीं कर सकते थे, पहले था कर लेते थे जो हमारे बुजुर्ग थे हमारे गाँव में। तो हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुसलमानों में ये चीज़ हुई है, ये हिंदुओं में भी था और मुसलमानों में भी था ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई ये मुसलमानों में ही था। हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे की बात करो, आपके गांव में कैसा है? हिंदू और मुसलमान हम एक साथ रहते हैं, पढ़ने भी एक साथ जाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं सब। हमारा गांव हिंदू मुसलमान एक साथ है, सब मिलजुल कर। मैं स्टडी करता हूँ। क्या कर रहे हो स्टडी? मैं 12th पास आउट हुआ अभी। हाँ जी। तो भाई आप देख सकते हो इस समय कैमरा घुमाकर मैं आपको क्या नाम दिखाना चाहूँगी किस तरीके से इनमें हिंदूज़ भी हैं, 1-2 मुस्लिम्स भी हैं, उनका आपसी भाईचारा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, क्या लगता है बीजेपी के टाइम पे ज़्यादा अच्छे काम हो रहे हैं या फिर कांग्रेस के टाइम पे हुए थे? मैडम कांग्रेस के टाइम में भी काम हुए हैं, बीजेपी के टाइम में तो कुछ अब ऐसा भी हो रहा है। चलो ग्रांट देती होगा, हमने तो पता नहीं, यहाँ तो काम हो नहीं रहे हैं। यहाँ आप देख लो, फिर नहीं देख लो गाँव की। आपके दोस्त तो सारे कह रहे हैं बीजेपी से अच्छी सरकार नहीं। बस देखो जो होगी जी, यहाँ आप विकास के कार्य देख लो जी। नहीं हुआ विकास कोई? नहीं कुछ नहीं, बहुत ही कम है, बहुत कम है। भाई अब कहाँ गए बीजेपी वालों को? अब आया नंबर, ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। एक तो कुर्सियां थोड़ी पास ले आओ। नहीं अब आएगा मजा। मैडम ये काम तो करो, कांग्रेस टाइम के में काम देखो तो पहले आप चल के क्या हो रहे। बताओ जी क्या हो रहा है कांग्रेस टाइम? मैडम कांग्रेस ने क्या नहीं किया, स्कूल प्राइमरी से लेकर जो प्राइमरी स्कूल की शुरुआत करी वो यहाँ से हुआ। यहाँ ये जो गांव धर्मशाला जाती है, धर्मशाला बनी वो यहाँ हो रही। तो स्टेडियम यहाँ क्या लगता है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? स्टेडियम बना, हाँ वो तो है, करती है जी। नहीं अच्छे से बताओ, है करती है नहीं, हाँ के ना, और करती है तो कैसे करती है? नहीं करती तो है जी, उसमें तो पक्षपात तो करती है जी। तो आने वाले समय में किसको वोट दोगे? देखो जो टाइम बताओगे अभी तो जी, हम तो हाँ कांग्रेस को वोट देंगे जी हम तो। हाँ भाई ये तो कह रहे हैं, बता दिए उन्होंने तो क्या क्या काम हुए, स्कूल थे, धर्मशाला थी, कह रहे सब कुछ था। कांग्रेस टाइम में स्कूल में 2 कमरे थे, आज 10 कमरे बने रहे बीजेपी के टाइम में बने हुए हैं। कब्रिस्तान देखो जाएगा, शमशान घाट देखो जाएगा, चपाड़ देखो, चौपाल देखो जाएगा। बताओ भाई, कह रहे कांग्रेस के टाइम में 2 कमरे थे या 10 कमरे? मैडम 2 क्यों कमरे थे, कमरे पहले काफ़ी थे, अब कमरे तो और बनवाए हैं। खैर हम ये नहीं कहते, बाद में समय अनुसार बनते भी हैं, क्यों हर प्लान में जो ग्रांट आता है वो बनते भी हैं मैडम। ये फिरनी हमारी गाँव की फिरनी, जो गाँव की फिरनी है किसी गाँव की रह रही है मैडम। आप देखो मनरेगा में जो काम हो रहे हैं, 4 ट्रैली गिरते नहीं, 2-2 लाख रुपए की पेमेंट निकली है। आप मौके पे देख लो, जो रास्ते बने इंक्वायरी करवा के देख लो आप। अगर कोई इंक्वायरी की बात करता है तो उसमें वही दबा ली जाती है। बताओ भाई, बीजेपी में बात दबाने की बात आई है, ये तो मैं भी कहूंगी बीजेपी में बात दबाते बहुत है, करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं मैडम जी एक बात सुनो, ये हमारा चाचा है,
ठीक है नहीं इसका चाचा बाद में है, अभी फिलहाल बात कांग्रेस बीजेपी की हो रही है। मैं बताऊंगा ना जी का नहीं दबाने की बात नहीं। बीजेपी वाले है ना दबाना ही जानते हैं, ठीक कह रही हूँ ना मैं, ठीक कह रही हूँ ना। मेरी सुनो बात, इससे पूछो जो मुंडी गढ़ी का रास्ता था पूरे से 15 किलोमीटर न था, दीपेंद्र हुड्डा उरी आता जी इसी कोठी पे, दीपेंद्र हुड्डा पे हमने एक ही रास्ता मांगा था वो नहीं बना था जी, और अब 5 मिनट का रास्ता। बताओ भाई, हुड्डा जी आपकी कोठी पे आए थे, एक रास्ता मांगा वो भी नहीं मिला कह रहे हैं। मैडम उन्होंने काफ़ी काम किया, हुड्डा साहब ने करे नहीं है, पहले गलियाँ बनवाई, यहाँ आए भी थे, ये सारे ग्रांट भी दे रखे मैडम। ये ग्रांट किसने दिए? स्कूल यहाँ बने, स्टेडियम की यहाँ 4 दीवारी थी मैडम। बिल्कुल वो कह रहे ग्रांट किसने दी। मैडम जी कौन सी गांठ इससे 10 साल रही कांग्रेस सरकार, 10 साल करगी, इससे नू तो पूछो नुको इस रास्ते में नुको यहाँ से मंगलगढ़ी से की करा करो थे, मैं माने रिश्तेदारी करनी छोड़ गए थे जी कांग्रेस सरकार में। आपकी सरकार में रिश्ते नहीं होते थे सुना आपके गांव में। नहीं मैडम, जो पहले सड़कें बनी थी, देखो सड़कें टाइम के हिसाब से तो उनकी एज तो कुछ होती है, टूट भी जाती है, हम ये नहीं कहते। अब वो बनवाई है ना सरकार ने, पहले जो सरकार कांग्रेस सरकार। क्या लगता है मतलब ग्रांट पास कांग्रेस करा के गई, ठप्पा इनका लग गया। नहीं मैडम, बनवा भी रखी थी कांग्रेस ने, पुल बनवा रखा, पुरानी जमुना का पुल देख लो हमारा जो बनवा रखा, उस बार तक उसकी रिपेयर नहीं हुआ। अब उसका बताओ भाई, वो तो मैंने भी देखा, उसी पुल की बात हो रही है ना, आते हुए मैंने भी देखा। आज क्या किया आपकी सरकार ने, कहाँ गई सरकार? इतना पुराना पुल हो गया, रिपेयर तो आज तक करा नहीं पाए। बीजेपी वाले बन रहे हो आप बड़े। नया बस वो पेपरों में ही मंजूर होता है, पेमेंट भी आ गई जी, टेंडर भी छूट गया जी मैडम जी, दिखा तो नहीं वहाँ कोई बनाता हुआ, रिपेयर करता। अब जमीन खाली हुई जी, अब शुरू होगा काम। कितने टाइम से कह रहे हैं टेंडर टेंडर टेंडर? सरकार बनी थी मैडम, जब सुनी थी भाई इस पुल के लगभग 80 लाख के करीब मंजूर हो रहे हैं जी, अब तक तो इस पे कोई ईंट लगी। भाई 10 साल हो गए आप लोगों को, अभी तक टेंडर ही पास हुए हैं क्या आप लोगों के? ये तो ऐसी ही बात होगी, ये चुपचाप बैठे हैं। भाई साहब आप बता दो। मैं तो कोई सी पार्टी का नहीं हूँ। कोई सी पार्टी की नहीं। तो फिर भी दोनों की आपने बातें सुन ली, कांग्रेस वालों की भी सुन ली, बीजेपी वालों की भी सुन ली, आपकी क्या विचारधारा है? विचारधारा तो है जी, दोनों पार्टी अच्छी है जी, और जहाँ दिल लेकिन वोट तो एक को दे सकते हैं, दो वाला तो ऑप्शन बनाया नहीं। वोट तो जैसा जी, जो कोई ऐसा है जी, हमारे यहाँ जो अपना अच्छा नेता होगा जी उसके दे दें, अच्छा समझ के जी, जो से भी अच्छी काम करेगा जी। अभी तो 1-1.5 साल और पड़े मैम, उसके बाद अपना दे देंगे जी जिसको भी। आपका क्या कुछ कहना है? बहुत देर से चुप बैठे हो सर, आप सोच रहे थे और देख रहे थे, सबको बता दो अब किसको वोट दोगे, बीजेपी कांग्रेस? ऐसा है जी, मैं अरविंदर कल्याण को वोट दूंगा, मैं किसी पार्टी से वोट नहीं देता, मैं अरविंदर कल्याण से ज्वाइंट हूँ जी। उधर देखो भाई, तालियां बज गई है पीछे, कहते किसी पार्टी को वोट नहीं देता। पार्टी से ज्वाइंट नहीं हूँ, मैं कल्याण से ज्वाइंट हूँ जी। हाँ, पार्टी कोई से भी वो आजाद भी लड़ा है, मैं अरविंदर कल्याण से वोट दूंगा। ऐसा क्या कर दिया हरविंदर कल्याण जी? हमारे दिल में है जी हरविंदर कल्याण। कहाँ है दिल में, दिखाना। देखो उसके कल्याण के नीचे है। चलो भाई, ये तो होगी मजाक की बात। जी जब कांग्रेस वालों ने ये पता भैया 80 लाख मंजूर हो गए, तो मैडम इन पे कहाँ से लिस्ट आएगी? 3 करोड़ रुपये मंजूर हो रहे, और कांग्रेस टाइम में आप है ना किसी गांव में चल के देख लो मैडम, आना जाना रास्ता बंद हो गया था, हमारे रिश्तेदार भी। कांग्रेस के टाइम पे कम से कम इतनी करप्शन तो नहीं थी, इतना क्राइम तो नहीं था। करप्शन उड्डा वाले वहाँ संघी वाले कौन स्टाम्प बेच रहा, संघी का बेच रहा, कौन लग रहा जमीन, कौन जमीन धक्के तो दाब लेते हैं मैडम हमारी यहाँ। ऐसा भी होता था क्या मैडम? ऐसा भी होता था कह रहे हैं। नहीं मैडम, कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ, आप भी देख रहे हो। और जो यहाँ ये कह रहे हैं ना भी कुछ नहीं बना, यहाँ शमशान घाट पहले कांग्रेस ने 4 दीवारी। थोड़ी तेज बोलो, उनकी आवाज बस आप पे हावी हो रही है। आवाज तो है उनकी सरकार में, दबाव है जी, आप बेसमझो जी, दबाव है जी। कोई किसी ऑफिसर मैडम, शमशान घाट की 4 दीवारी और शेड जो बनवाया था ना पहले कांग्रेस सरकार ने बनवाया था, इसकी कब्रिस्तान की 4 दीवारी अगर ना बन रही हो, स्टेडियम की दीवार 4 दीवारी वो बन रही थी, ये भी सरकार में उस स्टेडियम की आप ईंट दिखा दो, कहाँ ईंट? कह रहे हमारे समय में स्टेडियम की 4 दीवारी बन रही थी, बीजेपी वालों के समय में एक ईंट भी दिखा दो। मैडम एक बात बताओ, ये खड़े हो गए क्या? तो ये जितने आदमी खड़े, महाराज शमशान घाट में मुर्दा ले जाने के लिए गिरजा था, इतना पानी था, आज चलो आप आज नहीं गिरते मैडम, चल के देखो ना, ऐसे रोड बने चल के देखो जी, मैडम बताऊं 50-50 फुट तक है नुच्चो बोतरा, चल के देखो आप, कब्रिस्तान में चल के देखो, दीवार देखो, नलका देखो, सारी सुविधा बीजेपी ने कराई, कांग्रेस टाइम में एक भी सुविधा नहीं थी। पहले कब्रिस्तान होते थे, उस पे बाउंड्री नहीं होती थी, तो कुछ क्या था, जानवर आया कोई भी आया उसको खोद कर कब्र को यानी बिल्कुल बर्बाद कर देते थे। अब उसकी बाउंड्री आप जाके देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे ये कब्रिस्तान है। स्कूल देखो आप, बच्चे देखो, मदरसे में पहले लड़कियां यहाँ की, कहाँ कॉलेज देखा था लड़कियों ने, अब यहाँ की लड़कियां कॉलेज। आप अब आने वाले समय में, आप तो खैर हो ही बीजेपी की, बीजेपी को वोट दोगे, मोदी जी के कितने बड़े फैन हो? देखो मेरी बात सुनो, बात मोदी जी की नहीं, जो इस देश के लिए बातचीत करेगा, यहाँ का मुसलमान चाहे कोई भी हो, यहाँ का मुसलमान देश के साथ है हमेशा,
जो भी हमारे देश के हित की बात करेगा हम उसके साथ है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई देख लो, आज एक वहम दूर कर रही हूँ मैं आप सब लोगों का। एक माइंडसेट कर दिया जाता है शुरू से ही कि मुस्लिम्स और हिंदुओं में भाईचारा तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए, कि नहीं भाई मुस्लिम तो जय श्री राम बोल ही नहीं सकते। आज ऑलमोस्ट सबने बोल दिया। एक बार बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई देख लो, सारे मुस्लिम बैठे हैं और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इस गाँव ने सेट कर दिया आज। एक बात सुनो मेरी, ये सिर्फ एक स्लोगन है। जैसे मैं आपको नमस्कार बोलूंगा तो आप मुझे बदले में नमस्कार बोलोगे, मैं आपको राम राम बोलूंगा तो आप मैं राम राम बोलोगे, मैं सलाम बोलूंगा तो आप सलाम बोलोगे। ठीक है, तो ये तो लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस की तरफ से कैसे डाला जा रहा है? सरकार आपकी डाल कांग्रेस रही है। मेरी बात सुनो, कांग्रेस बात सुनो, कांग्रेस ने विचारधारा बना रखी थी मुसलमान नहीं बोलता, लेकिन मुसलमान ये भाईचारा सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के टाइम का नहीं है। लेकिन ये तो 90% लोग कहते हैं धर्म की राजनीति की अगर बात है वो तो सिर्फ बीजेपी करती है। करती आजादी से पहले भी अगर आप मुसलमानों का हिस्सा देखोगे ना, इस देश को आजाद कराने के लिए जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है शायद ही किसी और ने दी होगी, लेकिन आज कांग्रेस ने वो सारा इतिहास मिटा दिया। तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। पिछले 10 साल से तो यहाँ पे, अगर यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ तो आपकी सरकार है। इतिहास मिटाने के लिए ना 70 साल लगे हैं। इतिहास मिटाने के लिए 70 साल लगे कांग्रेस को। ठीक है, अब आज के टाइम में अगर ये मैं यूपीएससी की बातचीत करूं, आज यूपीएससी की बातचीत करूं, यूपीएससी में हमारे 29 मुस्लिम परिवार से, ठीक है, यूपीएससी ऑफिसर बने हैं। ठीक है, आज कांग्रेस का उठा के देख लो, कहाँ लगते थे यूपीएससी ऑफिसर? लगते थे? पूछो इनसे जरा, लगाया आप लोगों ने कांग्रेस में? ये कहते हैं ना, कई लोग कुछ जो शरारती तबके होते हैं वे कहते हैं ना भाई पाकिस्तान या कुछ, हमारे इस्लाम में भी लिखी हुई है जहाँ रहो जहाँ खाओ उसी के ही। मैं पाकिस्तान वाली बात पे ही आ रही थी, मतलब वहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं। आप लोग का नहीं कभी हुआ कि नहीं भाई हमें इंडिया में इतनी ज्यादा वो नहीं मिल रही, हम भी पाकिस्तान में होते? मैडम जी मैं पाकिस्तान गया और 2 बार जा लिया और 2 महीने रहा जी। मैडम क्या लगा फिर, क्या कौन सा देश अच्छा है? देखो हमारे देश के साथ तो देश नहीं है। वहाँ तो मुख्यमंत्री वो कहना उनका मंत्रियों पे भी ऐसी कोठी नहीं, ऐसी गाड़ी नहीं जी जैसे हम यहाँ के साथ तो देश नहीं जी। मैं दुबई में घूमिया जी, पाकिस्तान में गया जी, और मतलब कई देशों में जा लिया जी, लेकिन हमारे देश के साथ नहीं। हमारा देश तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है। ये तो कहने की बात है, कुछ शरारती तबके हो ना जी, वे थोड़ा सा जहर घोल देते हैं, यानी बाकी देश हमारे देश से बढ़िया कोई देश नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे मुस्लिम्स थे जिन्होंने अपनी अपनी मन की बात मैं कहूँगी रखी कि क्या आने वाले समय में वो कौन सी पार्टी को जो है जिताकर सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, किस पार्टी की। और काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि कांग्रेस के समय पे काफ़ी ज़्यादा काम हुए थे और काफ़ी सारे लोगों ने बीजेपी को अच्छा बोला। जी सर। मैडम जी हमारे यहाँ जो गाँव है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जितने भी ये गाँव हैं, यहाँ शहमला ज़मीन ज़्यादा है जी। ये आवाज़ जब मुख्यमंत्री उड्डा था, जब भी हम 500 आदमी गए मिलने के लिए, ये आवाज़ बीजेपी सरकार में हरविंदर कल्याण ने और हमारे एमपी ने उठाई। और रजिस्ट्री बंद है, अब हमने शादी करनी पड़ती हो ना लड़कियों की, आदमी बेच देना भी 2 बीघे जागती छेड़ी हो रही। यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना लोन मिलता ना कुछ है। ये सिर्फ उड्डा जी ने बंद कर रखी और अब कार्रवाई चल रही है कि हमारी सारी हमारे नाम हो जाएगी जमीन। ये मैडम उड्डा टाइम में उड्डा जी ने बंद कर दिया था। जैसे मान लिया मन लड़की की शादी करनी तो मैडम हमने को लोन मिल जाता, कैसे लोन जमीन पे, ट्रैक्टर लेना वो मिल जाता। उड्डा टाइम में कांग्रेस टाइम में ये बंद हो गई थी, भाई इनको कुछ नहीं देना। तो उसके बाद में मैडम जी अगर ये मुद्दा उठाया था हरविंदर कल्याण ने उठाया। बताओ भी सर, क्या जवाब है आपके पास इस चीज़ का? तो शामलात का हमारा मैटर है, ये कोर्ट का मैटर है। हुड्डा साहब कोर्ट में क्या कर सकते हैं बताओ सर? आपकी बीजेपी की अगर मैं बात करूं, पहलवान बेटियां बैठी थी धरने पर जंतर मंतर में, उनके पास तो आपका कोई नेता गया ही नहीं। क्या हुआ ब्रजभूषण का? ये तो सारी साजिश थी, इसमें कोई वो थोड़ा था। कैसे साजिश? मैडम एक बात बताओ, मतलब वो झूठे आंसू? यार झूठे आंसू थे मैडम, एक बात बताओ। ऐसे कैसे? मैडम एक बात बताओ, आज से 30 साल पहले मैं आप तलक जुगाड़ भी आपने मेरा थप्पड़ मारा, जब नहीं मैं रिपोर्ट लिखवा सकता 30 साल पहले। मैडम जी हैं? जब किसानों के खिलाफ ये लड़की थी ना बयान करे थे, अब क्यों उनके खिलाफ होगी? अब क्या हो गया? अब किसानों का समर्थन मांगेंगे। और एक मैडम 30 साल बाद अब लाला मैडम जी आप मेरे पे आरोप लगाओ। मतलब आप ये कह रहे हो ब्रजभूषण सही है, लड़कियां हाँ, गलत? नहीं ब्रिजभूषण ठीक है मैडम, वो अपनी जगह जी। और फिर ऐसा एक कमेटी बैठी है जो निर्णय होगा मैडम वो सबकी हित में होगा। अगर उसने गलत कराया होगा तो उसके खिलाफ हो जाएगी। ऐसा ही टीम बैठी है। और बताऊं जी, उत्तर प्रदेश में हमारी करीब करीब सारी रिश्तेदारी है जी। मैं यूपी में भी आया जी। उस आज से कुछ दिन पहले जब तक योगी की सरकार नहीं आई थी, हम डर रहे थे, रात को भी बख्ती घर आ जा कर थे। अब ऐसा हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में कर दिया। ये बीजेपी सरकार की देन है जी। और हमारे जो लड़के लड़की सब स्कूलों में लगी जान जी, सब पढ़न लिखने लगे जी। यानी सब कोई कट्टा लेकर था, कोई हथियार लेकर था, सब लूट को छोड़ती जी। तो
तो भाई आप देख सकते हो इनका यही कहना है काफ़ी सारे लोगों का कि अगर क्राइम की मैं बात करूँ, क्राइम रेशियो की मैं बात करूँ, यूपी साइड में जहाँ पहले रात को आना जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा था, क्राइम का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अगर आज की डेट में हम बात करें क्राइम कम हो चुका है। रात के 2 बजे भी लोग आसानी से आते जाते हैं, लड़कियाँ ईजिली बाहर निकल सकती हैं और योगी जी ने जो है हरियाणा से भी कम कर दिया है क्राइम। यूपी की अगर मैं बात करूँ, ऐसा इन लोगों का कहना था और आने वाले समय में कुछ लोगों का कहना है कि भाई बीजेपी को वोट देके हम जिताएंगे और कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति को छोड़ दे तो मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बीजेपी से अच्छी पार्टी और कोई हो ही नहीं सकती। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यहाँ नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। इस वीडियो पर आप लोग की क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।